सेवा में अवरोध होता है। तो महाभारत की कथा में सर्वप्रथम सभी प्रभु जी, माता जी और गुरुकुल के स्टूडेंट्स को इस राधा मोहन दास का मायापुर धाम से प्रणाम। बहुत ही सुंदर महाभारत की कथा चल रही है और इस महाभारत की कथा के हम 17th चैप्टर में आ गए हैं। ये महाभारत जो कि 18 पर्व यानी सेक्शन कह लीजिए, उसका पहला पर्व आदि पर्व के सब पर्व सब सेक्शन आस्तिक पर्व है ना का चैप्टर चल रहा है। ऐसे टोटल आदि पर्व का 18वां चैप्टर 16 चैप्टर हमने कल देखा। 17 चैप्टर के टेक्स्ट 4 पे एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो हमारे भक्त कल नहीं आ पाए या किसी कारण से वो नहीं अच्छे से सुन पाए, आपके स्क्रीन में दो माताएं आपको दिख रही हैं। एक है विनीता और दूसरी है कद्रू, और ये है हमारे कश्यप मुनि जी, है ना। तो कश्यप मुनि बहुत ही फेमस है, कई बार इनके नाम आप सुनते रहेंगे। कश्यप गोत्र, है ना। और एक हो गई विनीता और एक कद्रू, तो इनकी पत्नियां थी। दोनों पत्नियों से खुश होकर के आशीर्वाद दिए, है ना। आशीर्वाद क्या दिए कि मांगो कोई भी वरदान। कद्रू ने कहा मुझे तो 1000 नाग पुत्र, है ना, चाहिए। विनीता ने कहा मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, पर वो जो कद्रू के 1000 नाग पुत्रों से ज्यादा बलवान, पराक्रमी और श्रेष्ठ हूं। अब हुआ क्या, हमने देखा कि कद्रू और विनीता को आशीर्वाद दे करके कश्यप मुनि निकल गए जंगल में। जंगल में निकल गए, इधर इन दोनों ने अंडे दिए और उस अंडे को 500 वर्षों तक जल के अंदर, गर्म पानी के अंदर रखा गया। कद्रू के अंडों से तो जो नाग जो थे सारे निकल गए, लेकिन विनीता से नहीं निकले। कंपटीशन की भावना, द्वेष की भावना, और इस कारण से उसने अपने एक अंडे जैसे ही फोड़े तो देखा कि उसमें जो बालक था वो बहुत ही विकसित तो हो गया था 90%, लेकिन उसके नीचे के भाग विकसित नहीं थे। वो सही समय निकल करके बड़ा हुआ और अपनी माँ को श्राप दिया कि माता, जिस लोभ के कारण, द्वेष के कारण तुमने मुझे फोड़ा ना, उसी स्त्री कद्रू का आप 500 वर्षों तक दासी बन करके रहोगे। ये सुन करके विनीता रोने लग गई। विनीता ने कहा बेटा, मानती हूँ गलती हो गया, उसका कुछ प्रायश्चित। माँ के इस क्रंदन से, दुख से देख करके, जो वो हमने जाना वो बेटे कोई और नहीं, अरुण है, जो कि सूर्य देव के रथ में सारथी बनते हैं। और जब सनराइज होता है तो जो आपको रेड हॉरिजन पूरे स्काई में दिखता है, लालिमा, वो अरुण देव की कृपा है। तो खैर अरुण देव ने कहा ठीक है माँ, मैं आपको ये आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ कि ये जो दूसरा अंडा है इसको मत फोड़िएगा, मेरा जैसा फोड़ा, ये खुद निकलेगा। आपको उस दासी, जो सर्वेंट, आप मेड सर्वेंट के जैसे रहोगी, उससे आपको मुक्त कराएगा। यही आपका दूसरा संतान। कौन है वो दूसरा संतान, वही कहानी हम देखेंगे, है ना। चूंकि उग्र श्रवा सूत गोस्वामी जी बहुत डिटेल में कहानी बता रहे हैं, जैसा इस महाभारत के ग्रंथ में कहानी दी गई है, मैं आपको एज इट इज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूंकि विस्तार पूर्वक उन्होंने पूछा है सौनक जी ने, इसलिए अब विस्तार पूर्वक कहानी चल रही है। कई भक्तों को लग सकता होगा कि बहुत धीरे चल रही है, पर चूंकि महाभारत ग्रंथ में जैसे दी है वैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और नीलकंठ चतुर्धर जी की जो हमारे पास टीकाएं हैं, वो टीकाओं को भी हम देखते हुए चल रहे हैं, है ना। बहुत ही सुंदर टीकाएं हैं। ये 1929 में पूर्णा प्रेस में, चित्रशाला, पूर्णा के चित्रशाला प्रेस में ये आया था। तो आपके पास भी अगर ये लेना चाहें पीडीएफ, ये संस्कृत में है बस, तो बस आप ले भी सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ध्यान पूर्वक हम कहानी को सुनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि एक दिन की बात हुई। क्या बात हो गई, एक दिन ऐसा हुआ कि
दोनों किसने, ये कद्रू और विनीता आपके स्क्रीन के सामने हैं। इन्होंने एक घोड़ा देखा, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, है ना। इन्होंने एक घोड़ा देखा, ठीक है। देखिए, घोड़ा देखा। अब इस घोड़े का नाम है उचश्रवा। क्या नाम है? उचश्रवा। कहीं आपने नाम सुना है उचश्रवा? है कि कभी नाम सुना हो उचश्रवा का? नहीं प्रभु जी, नहीं सुना। सुना होगा जिन्होंने गीता पढ़ा होगा। गीता के 10.27 में देखिए, सारा इसी से थोड़ा बहुत गीता का श्लोक भी हमको याद हो जाएगा, या गीता के कुछ ज्ञान भी मिलते चले जाएंगे। 10.27 में अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसमें देखिए भगवान क्या बोलते हैं। कुछ श्रवासम अस्वाना, क्या बोल रहे हैं भगवान? अमंग द हॉर्सेस आई एम उचश्रवा, है ना। भगवान कहते हैं कि अश्वों में, मतलब हॉर्सेस में मैं क्या हूँ? उचैश्रवा हूँ। लीजिए, है ना, उचैश्रवा। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि भक्तों ने बोला है कि प्रभु जी, मैं अगर बेस्ट होगा इंग्लिश में लिखें, कुछ लोगों को हिंदी फॉन्ट नहीं समझ में आता है ना। उचैश्रवा, ठीक है। तो हॉर्सेस में मैं उचैश्रवा हूँ। भाई कृष्णा बोल रहे हैं उचैश्रवा, कि मैं घोड़ों में उचैश्रवा, तो उचैश्रवा तो कोई साधारण घोड़ा तो होगा नहीं, है ना। और मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उच्चैश्रवा कृष्णा है, कल से उच्चैश्रवा की वर्शिप करना। कहने का अर्थ है, हमने डिस्कस किया था गीता में, भगवान जब अपनी विभूतियां, विभूति मतलब आप समझते हैं, है ना, भूत, जो ये भौतिक जगत की चीजों में विशेष जो चीज होता है ना, उसको देख करके जब आप अट्रैक्ट होते हैं, तो आप समझो वो कृष्णा ही है जो वो अट्रैक्शन आ रहा है ना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी हमारे जा रहे थे फ्रेंच, फ्रांस में थे, और उन्होंने फ्रेंच लेडीज को देखा, कहा कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल। पर प्रभुपाद कहते हैं, सोचो जिस लेडीज को इतना सुंदर, जिसने क्रिएटर ने बनाया होगा, उसकी सोच, और वो कितने सुंदर हो गए, है ना। ये चीज है। तो हर चीज में कृष्ण को देखना, ये चीज है ना, ये हमें सीखना। तो खैर, सूत गोस्वामी से पूछ लिया सोनक ऋषि ने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहानी में ये बताइए, हमें पता ही नहीं उच्च श्रवा सूत, उच्च श्रवा कौन है ना। सूत गोस्वामी जी, ये उच्च श्रवा घोड़ा है क्या? कौन है? कहाँ से प्रकट हुआ? इसकी पूरी कथा बताइए। देखिए कितना सुनने की लालसा है ना। ऐसे अगर शिष्य हो सुनने के लालसा, तो टीचर का भी रोमांच बढ़ जाता है ना। अब टीचर बता रहा है, स्टूडेंट पता नहीं अपने ही दुनिया में है, सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो फिर टीचर को भी आनंद नहीं आता है। पता नहीं, आप लोगों ने अगर पढ़ाया होगा तो आप इसको अनुभव कर सकते हैं, है ना, कि अगर स्टूडेंट जब इतना तत्परता नहीं रखता है ना, हम देखेंगे महाभारत की कथा में कि जब अर्जुन इतना महान धनुर्धर हो जाता है, सारे जाके पहुंच जाते हैं कौरव कि गुरुदेव आप द्रोणाचार्य को, आपने अर्जुन को ज्यादा कुछ सिखाया क्या? कहते हैं, मैंने अर्जुन को वही सिखाया जो तुमको सिखाता था। अर्जुन के अंदर सीखने की भूख है, भूख, है ना। बार बार आता था, गुरुदेव ये क्या, कैसे करेंगे, है ना। तो सिंपल सा चीज है, गुरु भी रेसिप्रोकेट करता है। अब कोई ठीक है अपना, तो उसके हिसाब से तो देखिए कितना सूत गोस्वामी से पूछने, नहीं नहीं बताइए मुझे उच्च श्रवा सूत, उच्च श्रवा घोड़े के बारे में जानना है, उच्च श्रवा घोड़ा है क्या? अब यहाँ से एक कहानी स्टार्ट हो गई कि भाई आप हमको स्टोरी ऑफ उच्च श्रवा, ये उच्च श्रवा की कहानी बता दीजिए, उच्च श्रवा की कहानी बता दीजिए। कुछ फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा करते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। उच्च श्रवा की कहानी समझा दीजिए। चलिए, कहानी ऐसे है, बहुत लंबी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे और लेसन लेते हुए सीखेंगे, जो हमारे नीलकंठ चतुर्धर जी यहाँ पे इन कहानियों में बताए हैं। ठीक है, मैं बार बार ये स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, है ना, संस्कृत का, बस आप इतना समझ लो उसमें से है। जो कहानी, कहानी तो आपको इसमें भी महाभारत के ग्रंथ में भी मिलेगा, लेसन्स बता। एक समय की बात है, मेरू पर्वत, मेरू पर्वत क्या है इसकी भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना जान लो, ये सुमेरु पर्वत इतना विशाल है कि ये सूर्य सूर्य की किरणों को छिन भिन्न कर सकता है, इतना विशाल है ये सुमेरु पर्वत, है ना।
ये दिखता कैसा है, ऐसे आप पकड़ लो, इस तरीके से सुमेरु पर्वत है ना। यहाँ से नदियां बहती है, यहाँ से ऐसे आता है भागवत में। ये सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु पर्वत पे अलग अलग देवताओं के जगह है। देव स्वर्ग इंद्रलोक कहाँ है, यमलोक कहाँ है ना। साउथ अगर इसको पकड़ लीजिए तो यहाँ पे आपका पड़ता है यमलोक। इसीलिए कहते हैं ना, साउथ में बैठ करके प्रसाद, साउथ में, क्योंकि आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, है ना। ये चीज है। जैसे आप किसी को बार बार देख रहे हो तो वो स्वाभाविक है, आप कभी इसको अनुभव करना, भीड़ में आप किसी व्यक्ति को ऐसे घूर रहे हो तो समझो वो आपको देखने लग जाएगा, वो एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। तो सारे देवता बैठे हुए थे इस मेरु पर्वत पे, सभी का घर यहीं पे है, जो ओरिजिनल होम है। अब चर्चा हुई कि ये दानव असुर कभी भी अटैक कर देते हैं, हमारे पास कुछ अमृत होना चाहिए, क्योंकि इनके पास, इनके गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था, है ना। तो ये सोच करके सारे देवता एकत्रित होकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी का भी वहीं पे है ना, इसके ऊपर ऐसे चलता है। ब्रह्मा जी के पास गए और कहे ब्रह्मा जी से कि क्या करना चाहिए, अमृत कैसे। हरे कृष्णा। आप, आवाज आ रही है अब? जी प्रभु जी। अभी हरे हाँ, प्रभु जी कहाँ बोल तक, के आवाज। हाँ कहाँ तक सुना आप लोगों ने कहानी? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी पास के गए पास। ना। अच्छा, हाँ चलेगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। एक काम करते हैं, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई दे सके, ठीक है ना। ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास जा करके इन्होंने की है, बोला, निवेदन दिया कि हमें अमृत प्राप्त करनी है। तो देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर के निकल पड़े विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी के पास पहुंचे क्षीर सागर पे, क्षीरोदक्षा विष्णु। विष्णु जी से बोलते हैं, हमारे ब्रह्मा जी वही आवेदन रखते हैं कि ऐसा, ऐसी बात है, सारे देवता चाह रहे हैं कि वो मिल जाए उनको अमृत। तो भगवान ने कहा अमृत प्राप्त करने के लिए तो, देखिए कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, तपस्या करनी होती है, बिना तपस्या के तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपको अमृत चाहिए तो आपको तपस्या करना पड़ेगा। और क्या करना, भगवान कहते हैं करना पड़ेगा। क्या काम, कहते हैं थन, असुरों के साथ ना समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समुद्र मंथन, है ना। ये फोटो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो कभी कभी हमको भगवान जल्दी से कोई चीज नहीं देते हैं, तपस्या चाहते हैं हमसे, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन भगवान कहते हैं। अब प्रश्न उठा, समुद्र मंथन करना है तो भगवान कहते हैं तुमको किनके साथ समुद्र मंथन करना होगा? समुद्र मंथन मतलब समझे, मंथन, चर्निंग करना है ओशन को। किसके साथ प्रभु? कहते हैं कि तुमको चर्निंग करना होगा जो है दानवों के साथ। दानवों के साथ जाकर के तुमको संधि करनी पड़ेगी, मतलब उनको बुलाना पड़ेगा, पहला कंडीशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब गुरुजनों के पास जाते हैं ना तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग देवता ना,
ये महाभारत से ये भी सीखेंगे। देव मतलब सुर, जो भगवान से सुर में सुर मिला है, ये भी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। हमें सीखना है कि कैसे भक्ति करनी है। कहते ठीक है, पहला कंडीशन, चलो आपको क्या करना है, संधि करना है। किसके साथ? मतलब कि असुरों के साथ, उनको भी बुलाना है। ठीक है। दूसरा चीज भगवान कहते पेशेंस रखो। क्या चीज का पेशेंस रखना? मतलब अपना फोकस रहना। रादर पेशेंस मैं कहूंगा फोकस। तुम लोग का लक्ष्य क्या है? अमृत प्राप्त करना। बहुत चीजें निकलेगा, घबराना नहीं। अगर ये चीज उसको दे गया, उसको जो वो मांग रहे हैं सो दे देना, कुछ दम नहीं। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना, देवताओं को कहते हैं मिलेगा। यानी गुरु के वचनों पे इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। ये चीज सीखिए। नीलकंठ चतुर्धर जी कहते हैं अपने भारत भाव दीपिका में, अपने गुरुजनों के वचनों का पालन करिए। जब आप भक्ति कर रहे हैं ना, ने माधुर्य कादम्बनी में एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कहते हैं, आपको बहुत चीज मिलेगा। नेम फेम भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। आप थोड़ा सा भक्ति करिए, आपको सब कुछ मिलने लगेगा। पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हर दिन क्या बोलते हैं? कृष्ण प्रेम। सब मिलेगा, लेकिन वो गुरु के वचनों का पालन करना है। वैसे ही वो कहते हैं कि सब मिलेगा, घबराना नहीं, अमृत पे फोकस करना। ठीक है, चलो। अब भगवान आशीर्वाद देते, कहते हैं स्टार्ट करो। अब स्टार्ट करने के लिए भाई ओशन को चर्ण करने के लिए कोई चाहिए माउंटेन जिसपे रख करके चरण किया जाए, चरण किया जाए। इन लोगों ने उठाया मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत, है ना। ये क्या है प्रभु जी, सब पढ़ेंगे अभी, फिलहाल बस स्टोरी से चलते चलते, है ना। मंदराचल, मंदराचल पर्वत। ठीक है। अब इसको उठाने के लिए भाई ऐसा थोड़ी ना कि उठा देंगे है ना। तो कहते हैं कि कैसे उठाएं, कैसे उठाया जाए। मंदराचल पर्वत उठ ही नहीं रहा है। सारे देवता उठाने का प्रयास कर रहे, उठ ही नहीं रहा है। अब फिर गए विष्णु जी के पास, कहे, आप ही बताइए मंदराचल पर्वत को कैसे उठाया जाए। देखिए, है ना, बाहर गुरु से, है ना। तो गुरु की सेवा के लिए, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, है ना, कई बार गुरु से प्रश्न भी करने पड़ते। तो पूछा तो भगवान से, तो भगवान ने कहा ठीक है। अनंत शेष को कहा, जाओ अनंत शेष को आशीर्वाद, अनंत शेष को कहा कि इनके लिए मदद कर दीजिए। अनंत शेष आए, मंदराचल पर्वत को बड़ा जैसे एकदम, अरे वो तो पूरा ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं, है ना। वो उसमें मंदराचल पर्वत को उठाने वाली बात क्या, उठा करके सीधे रख दिया, कहा कि रख दिया। अब मंदराचल पर्वत रख दिया, आप पानी में पत्थर रख दोगे थोड़ी ना उसको, तो हिल डुल रहा है ना। आप देखो, हिल डुल रहा है, हिले डुलेगा, मतलब वो फिक्स थोड़ी ना हुआ। कहते फिक्स कैसे करें? तब भगवान कहते ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, एक कच्छप, टोटोइस, है ना, टोटोइस कच्छप राज कहते हैं, टोटोइस का फॉर्म लिया। देख, आप देख रहे हो, ये भगवान विष्णु ही हैं। भगवान कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। और कच्छप के रूप में अपने पीठ पे धारण किया। किसको? पर्वत को। अब नीचे से तो हो गया, ऊपर से कैसे होगा? ऊपर से देखिए, ये भगवान आपको दिख रहे हैं, है ना। आई होप दिख रहे हो, है ना। अजीत, इनको अजीत कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, महाभारत वर्णन करता है ऊपर से वज्र, वज्र भी रख रहे हैं। कौन? देवराज इंद्र। मानो वो भी अपना, जैसे नहीं, कृष्णा जब एक कानी उंगली से उठाते हैं तो सारे गोवर्धन जो ब्रजवासी वो अपनी लाठी भी लगाए रहते हैं, है ना। तो ये तो लीला है। तो खैर, वो ऊपर से अजीत, नीचे से कच्छप रहा। अब इसको चढ़ने के लिए क्या चाहिए भाई? तो फिर आप देख रहे होंगे, ये नाग है ना, यही है वासुकी। वासुकी, है ना, वासुकी। आप देख रहे हैं ना, यही कद्रू का बेटा है वासुकी, है ना। वासुकी को लिया गया। और अग्रभाग जो है, पहले जो है देवता लोग लिए थे, पर दानव लोगों के अंदर हमेशा वो प्रोपेंसिटी होती है ना, अरे हमको, हम पीछे क्यों रहेंगे, हम आगे रहेंगे, ठीक है भाई ले लो। अब वो आग झेल रहे थे। तो खैर, चर्निंग स्टार्ट हुआ, है ना। देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन स्टार्ट किया और सबसे पहला चीज निकल गया। जिंदगी में क्या था कि कभी भी कोई भी कार्य करेंगे, उसमें सबसे पहला चीज विष ही आता है ना। क्या निकलता है? विष। जैसे आपके सामने देखिए, है ना, हलाहल विष निकल गया, है ना। जब हलाहल विष निकल गया तो सबने बुलाया भगवान शिव को, शिव जी को, है ना, लॉर्ड शिवा को। शिव जी ने हलाहल विष पिया, और पीने के बाद भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ।
भगवान नीलकंठ की जय, है ना। तो कितना कंपैशन है भगवान शिव के। इसका बहुत डिटेल में भागवत में वर्णन है, पर मैं अभी जितना महाभारत में हूँ उस ग्रंथ के अनुसार चल रहा हूँ। सिर्फ इतना ही वर्णन है अभी फिलहाल तो। नीलकंठ नाम पड़ा, आगे बढ़े, है ना। फिर क्या निकला इसमें से? इसमें से निकला चंद्रमा निकला, लक्ष्मी जी निकली, है ना। और फिर जा करके अंत में क्या निकलता है? भगवान धन्वंतरी निकलते हैं। और धन्वंतरी के हाथ में, आप देखिए, भगवान धन्वंतरी के हाथ में आपको कुछ दिख रहा होगा, यही है अमृत का कलश, है ना। ये अमृत का कलश है। अब जैसे ही अमृत का कलश निकला, अच्छा, ये अमृत से पहले तो मैंने ये बताना भूल गया, उचैश्रवा, है ना, इसी इसी समुद्र मंथन से उचैश्रवा घोड़ा भी निकला था, जो कि देवलोक को गया। लक्ष्मी जी नारायण के पास गए, चंद्रमा भी देवलोक के पास गए, है ना। तो यही अमृत के कलश को लेकर के असुर छीना झपटी करके भागे, निकल गए। अब देवता मुंह देखने लगे, क्योंकि वो तो पूरा भगवान के प्रति समर्पित थे। देखो, आप गुरु और भगवान के प्रति समर्पित रहते हो ना, कभी आपका लॉस नहीं होता है। आपको लगेगा, है ना, सत्य है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा घबरा सकता है पर हार नहीं सकता। आपको लगेगा अरे क्या, मैं तो अपना जीवन बर्बाद हो गया गुरु जनों के, है ना, भगवान की सेवा में। कई बार ऐसा मन में आता है कि कहीं मैं अपना समय तो व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं ना हो रहा है। जीवन में याद रखिए, कभी नहीं होता टाइम वेस्ट। अब हुआ क्या, ये अमृत का कलश लेकर भाग तो गए हैं, भगवान ने एक बड़ा सुंदर रूप लिया। क्या रूप लिया? मोहिनी मूर्ति वाला रूप ले लिया। देखिए सामने आपके फोटो के साथ दिखाते चल रहा हूँ, जिससे कि आप इसको और अप्रिशिएट कर पाए। ये आपको दिख रहा है, मोहिनी मूर्ति, भगवान मोहिनी रूप, है ना। मोहिनी रूप लिया, और मोहिनी रूप में आकर के देवानों असुरों सबको बैठा दिया एक लाइन से, कहा मैं सबको बांट दूंगी। तो और ये लोग आकर्षित भी होते हैं मोहिनी से, देवता भी बैठ गए। अब मोहिनी मूर्ति जो कि भगवान का अवतार था, भगवान ने सारे देवताओं को अमृत पिलाना स्टार्ट कर दिया। ये देख करके राहु जो था, एक यक्ष, वो वहां पे समझ गया कि ये तो भगवान की चाल है ना। भगवान, तो वो जाकर के बैठ गया किसके? सूर्य और चंद्रमा के बगल में। सूर्य और चंद्रमा ने पकड़ लिया, अरे ये तो राहु है, ये देवता नहीं है। देवताओं को बोला ये तो राहु है। और तुरंत भगवान ने, अच्छा, अब तब तक वो जैसे ही उसने मुंह में डाल लिया था, गले पे अभी नीचे उतर ही रहा था, भगवान ने सुदर्शन, देखिए सामने दिखा, सुदर्शन से सर धड़ अलग कर दिया, है ना। सिर ऊपर और धड़, जो शरीर है आधा भाग नीचे गिरा। पर चूंकि अमृत पी चुका था इसलिए सिर रह गया। और उस दिन से आज का दिन है ना, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, उस दिन है और आज का दिन है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। राहु का 36 का आंकड़ा है सूर्य और चंद्रमा से, है ना। तो इस कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। और कहते हैं यही उच्चैश्रवा जो घोड़ा है, जिसको भगवान कहते हैं, है ना, कि मैं घोड़ों में, हॉर्सेस में मैं उच्चैश्रवा हूँ, ये प्रकट हुआ था। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, है ना, मन की गति से तेज भागने वाला ये घोड़ा है। और इस कहानियों से हमने, समुद्र मंथन की कहानियों से एक चीज सीखी। समुद्र मंथन जो भगवान के, है ना, कृपा से, आप देखो, कभी कच्छप बने, अजीत बने, और भगवान ने एक संदेश दिया। कभी कभी हमें लोगों का जो है सहायता लेके, सहारा लेकर के कुछ अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। जिंदगी में अपना फोकस रहिए, भक्ति करने आए हैं, है ना, भक्ति को ही एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए। और जो ये सब चीजें है ना, भक्ति करते करते कुछ चीज आपको मिलेगी, उसमें फंसिए मत। हमेशा अपने गुरुजनों का इंस्ट्रक्शन को याद रखिए, और उसके लिए रेगुलर गीता, भागवत, महाभारत को सुनते रहिए। धर्म के चीज को सुनते रहेंगे, भटकेंगे नहीं, है ना। और अगर सुनना बंद करेंगे, मेरा वर्ड लिख करके रख लीजिए, कुछ दिन की बात है, आप धर्म से भटक जाएंगे। ठीक है। तो यहीं पे ये नीलकंठ चतुर्दशी यहाँ पे बोल करके अब कहानी में वापस आते हैं। कहानी में ये उच्चैश्रवा जो पूछा कि ये घोड़ा कहाँ से आया, तब इसी घोड़े को देखा था कद्रू और विनीता ने, जो कहानी स्टार्ट हुआ था।
अब कद्रू विनीता ने जब इस घोड़े को देखा था, उनके बीच में कुछ बात हो गई और कुछ शर्त लग गई। क्या लग गई, क्या बात हो गई, और ये कहानी क्यों दिया गया है महाभारत में? ये बहुत सुंदर एक कथा है, इसका कनेक्शन है आगे आने वाले महाभारत की कथाओं में। वो हम अब कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? यस कृष्णा अनंतित प्रभु प्रभु। जी। अच्छा, एक मिनट, ओके, कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा। बोलिए। अ, हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो उच्च श्रवा घोड़ा का जो फोटो दिखाया ना आपने, पिक दिखाया, तो हाँ पिक्चर दिखाया, तो उसमें वो अलग अलग सिर दिख रहे, तो कुछ उसका कुछ स्टोरी है क्या, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उसके ऐसा कहते हैं। भागवत में भी वर्णन आता है, हमारे आचार्य कहते हैं उसके कई सीट थे, है ना? अब कितने थे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। वो तो मैंने बस दिखाने के लिए कि बहुत ही विशेष था, मन के गति से, जैसे ये वाला फोटो आप कह रहे हैं कि बहुत ही विशेष था ये चीज। एग्जैक्टली किसी को याद है कितने सीट थे? मेरे को देखना पड़ेगा ये चीज। देख करके बताऊंगा माता जी, अगर मिलेगा। यस प्रभु जी, और थैंक यू प्रभु जी, मतलब वो इतना पता नहीं था, बस सुना था श्लोका, लेकिन आज अभी देखने के लिए भी हाँ मिला, और कुछ कहानी जो कहाँ से हाँ जुड़ी वो हाँ तभी बता देंगे आप। थैंक हाँ यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हाँ धन्यवाद। हाँ, इसीलिए सब गीता के श्लोकों को मैं ऐसे ही कवर कर रहा हूँ महाभारत पे, ताकि आप लोग कहानियों के रूप से समझ सके। या एक एक करके पूछिए कौन। हाँ, हरे आप लोग कृष्णा हैंड प्रभु रेस कर जी। सकते हरे हैं। कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहा है? सुंदरी श्यामा माता जी। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा समझना था प्रभु जी मुझे ये, कि जैसे विनीता और जो कद्रू थे प्रभु कदरू। जी। हाँ। हाँ तो तो प्रभु जी ये उस पर समझ में नहीं आया मुझे, कि जैसे कि आपने बताया ना कि उनके अंडे हुए और उनको फिर हाँ गर्म पानी में डाल दिया गया, थोड़ा सा मुझे हाँ इस बारे में बताइए हाँ, कि बड़ा पहले चटपटा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा। है ना? बड़ा, हाँ प्रभु जी, हाँ, वही सुनना अटपटा था मुझे। चटपटा लग रहा है कि, है ना, कि ये चीजें कैसा है, अरे यार ये क्या चल रहा है, ये भगवान, अरे हम लोग तो अंडे नहीं देते, हम क्या, मतलब ऐसा नहीं समझ रहा मनुष्य का। देखिए, सर्वप्रथम ये एक चीज आप समझने का प्रयास करिए, है ना? ये जो पुराणों और महाभारत की कहानियां होती हैं, है ना, ये इन आंखों से ऊपर की चीज है, बहुत चीजें, ये बड़ा मिथ लगता है, इसीलिए प्रभुपाद जी सब चीजों को नहीं सुनाते थे कहानियां, क्योंकि लोगों को पहले आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, ये सब कहानी सुनाओ तो और लोग बिल्डर होते हैं, अरे ये सब तो बस कहने की बात। कुछ चीजें गीत, भागवत और स्वयं बोलता है और महाभारत भी बोलता है कि कई चीजें वो समझाने के लिए वैसा समझाया गया। पर इसके बारे में, कश्यप मुनि के बारे में आप ये समझिए, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। जैसे एक साइंटिस्ट होते हैं, है ना, वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं इन द सेंस माउस पे, रैट पे, इस सब चीजों पे। कोई बहुत ही सप्त ऋषियों में आते हैं, बहुत महान है, प्रजापति हैं। तो ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था कि अलग अलग योनिया के लोगों का भी जो है, जो जैसे सर्प योनि इत्यादि, इनका भी जन्म करना है। इसलिए जो इनकी पत्नियां भी हैं अलग अलग, है ना, ये भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बहुत विशेष है ना, ये पावरफुल है ये स्त्रियां अपने तपस्याओं से। तो ये जैसे कद्रू, जैसे समझना ये, है ना, जैसे हम समझते हैं, जैसे हनुमान जी ना, वो वास्तव में वानर नहीं है ना, वो किन्नर है। किम नर क्या, ये सब आएगा, भागवत में भी आता है ना? तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था कि कई चीजें, ये जो है आदि भौतिक नहीं है चीजें, आदि दैविक चीजें चल रही हैं। आदि दैविक चीजें मतलब क्या हो गया, जो इन ग्रॉस सेंसेस से हम नहीं समझ सकते, है ना? उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा, इसलिए कुछ चीजों को समझने के लिए हमें शास्त्रों पुराणों को देखना पड़े। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा, आप बस उस कहानियों को, मैं आपको बस इतना कहूंगा, इससे आप प्रिंसिपल लेकर के चलो। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है, अरे यार ये ऐसा कहाँ कहाँ होता है, 1500 खबर संडे हम तो कभी नहीं देखे,
ठीक है, आपने नहीं देखने को तो हमने बहुत कुछ नहीं देखा है ना, बहुत चीजें हमने नहीं जाना है ना। प्रभुपाद कहते थे आपको तो 2-4 ही मछलियों के नाम पता, अभी आएगा समुद्र का वर्णन, तो इतने इतने मछलियां हैं, अच्छा समुद्र क्यों नहीं बढ़ता है, उस सबका रीजन कुछ बताया। प्रश्न उठता है, कभी आपके मन में प्रश्न नहीं उठा कि सारी नदियां का पानी समुद्र में आकर के गिरता है, समुद्र बढ़ता क्यों नहीं है? हम तो गीता में बस ये सुने भगवान कहते कि समुद्र के जैसा धीर बनो, कि सारे वेग आ रहे हैं तो भी वो बढ़ नहीं रहा, पर प्रश्न उठता है अरे बढ़ता क्यों नहीं है ना? मन में प्रश्न आता है कि बढ़ता क्यों नहीं है। अब आप सोचिए आपके कंटेनर में मैं पानी भरते जाऊं तो बढ़ना चाहिए ना। अब आप कहोगे नहीं प्रभु जी सूख जाता है, वो इवेपोरेशन, अरे वो ठीक है, क्या इतना सूर्य के गर्मी से वो सूख रहा है क्या? नहीं, क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका कुछ तो लॉजिक होगा ना, ये कहानियां। तो वो चीजें हम बस समझिए माता जी। अगर आपको बहुत चीजें ये आउट ऑफ चीजें लग रहा है, अरे यार ये नहीं, आप तो समझ रहे हैं, मानता हूँ। आप ये पूछ रहे हैं कि लोगों को कैसे समझाएं, तो ठीक है, मैं लोगों को कहता हूँ प्रिंसिपल ले लो, जी है ना। प्रभु जी, एक्चुअली महाभारत इस ये, हाँ जैसे प्रभु जी करिए करिए महाभारत की बोलिए। स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है ना प्रभु जी, बच्चों को भी सुनाती हूँ रात में मैं सोते समय, तो बोलते ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, मुझे सवाल करते हैं कि ये कैसी स्टोरी है, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ हाँ तो उनको समझाना हाँ बहुत मुश्किल हो जाता प्रभु जी मेरे हाँ, लिए, उनको मुश्किल है, बोलूं मैं। हाँ। अरे, हाँ तो उनको थोड़ा सा ना साइंस के बैकग्राउंड से फिर समझाना पड़ेगा, है ना, ये चीज है। अब क्या मैं एक स्टोरी को पूरा वो साइंस से बैकग्राउंड से भी समझा, ठीक है, अच्छा चीज आपने बताया, इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से भी बीच बीच में ऐड कर दिया करूंगा। दिस आई विल नोट, ये मैं नोट कर लेता हूँ, अच्छा चीज आपने बोल दिया, ये मेरे को ध्यान में धन्यवाद नहीं था। प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्ण, धन्यवाद। अरे, है ना? एक चीज बस ऐड करूंगा, महाभारत इज नॉट जस्ट ए फैक्ट, इट्स एन इम्पैक्ट। ये कहानी है जो हमको व्यास मुनि कहानियों के रूप में सिखाने के लिए चीजें बताए, तो वो समय का समय अलग था, तो इस माध्यम से कुछ सिखाना चाहते हैं वो हम सीख रहे हैं, तो भी एक चीज। या रेखा माता जी, ओके, बताएं, ठीक है, पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये भी सुना था भागवतम में कि जब ये योनियों को जब ये शरीर देना था कश्यप मुनि और इनको जैसे आप बताएं, तो वो जब जैसे सर्प योनि को वो उत्पन्न करना था, तो वो लोग अपने आप को उस योनि में वो ट्रांसफर करते थे, और फिर वो अंडे भी दिए, तो मतलब वो कद्रू और ये इन्होंने अपने आप को उस योनि में, सर्प योनि में उन्होंने डाल दिया था, और फिर ये अंडे, ऐसा मैंने सुना था लेक्चर में। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है नहीं हो कि हाँ, हाँ, बताइए। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि तीसरे अध्याय में पढ़ रही थी मैं कि महाभारत की कि जब जन्मेजय को उत्तम ऋषि मिलने जाते हैं, तो जन्मेजय को बोलते हैं कि अम, कश्यप मुनि ये तक्षक के बारे में बोलते हैं कि तक्षक ने तो तुम्हारे पिताजी को भी डसा और ऐसे इतना हाँ क्रूर ये किया, और फिर कश्यप मुनि भी तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन तक्षक ने बीच में ही रोक दिया। वो स्टोरी कहीं हाँ आती नहीं प्रभु जी, ये क्या स्टोरी थी कि कश्यप मुनि परीक्षित महाराज को बचाने के लिए आ रहे थे, ऐसा हाँ, ऐसा आता है, भागवत में भी आता है और महाभारत महाभारत में भी आता है, इसीलिए मैंने कुछ चीजें नहीं बताया, क्योंकि वो स्टोरी छोटा सा बता दिया और फिर आप कहोगे प्रभु जी वो क्या है। देखिए वो व्यास मुनि का लिखने का तरीका है, वो रोमांच बनाए रखना चाहते हैं, अरे यार क्या है क्या है, आगे मिलेगा, लग रहा है पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, कहाँ है ना, ये अट्रैक्शन है, पर मैंने नहीं डाला, कहीं हो सकता है ये आपका डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए इसलिए कुछ चीजें मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, है ना। कुछ चीजें क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी कहानी आगे आने वाली, अभी बता देता तो फिर जैसे उसमें भी एक कहानी मैंने छोड़ा है, आपने 3rd चैप्टर में शुरुआत में पढ़ा होगा, है ना, वो कहानी मैंने छोड़ा है, वो जानबूझ के मैंने छोड़ा है, वो थोड़ा ही सा छोटा है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, पर उसमें एक लेसन था, पर मैंने छोड़ा क्योंकि मैंने कहा कि उसका मैं लिंक को लेते हुए निकल रहा हूँ, आपको आप समझ रहे हैं। मैं जी। देखिए एक प्रचारक के मैं एक वो भी होता है, उसको बताना है सारा चीज, लेकिन उसको ये भी सीखना है कि कैसे कब किस चीज के अनुसार बताना है, देश काल पात्र के अनुसार, है ना। जैसे माता जी ने बोला, अब चूंकि अब आज के बच्चे कैसे हैं, उन साइंटिफिक बैकग्राउंड, उनको साइंस पे ज्यादा भरोसा है, तो अब उनको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बताना पड़ेगा चीजें, है ना, कि कैसे
क्योंकि पहले के लोगों को ये सब चीजें होता था, जैसे आपने बताया सर पे योनि, है ना, पर वो मानेंगे नहीं, अरे ये क्या, हम भी अपने आप को रूप को कैसे बदलें। तो उनको थोड़ा सा साइंस से समझाना पड़ेगा, कैसे एक्सपेरिमेंट करके, है ना, ये चीज है, प्रभु जी वैसा तो चीज। मुझको पता लगे कि ये हाँ क्या किसी के कश्यप मुनि, कश्यप मुनि ने हाँ, तो वो आएगा कहानी, और इसका कहानी से कनेक्शन है, देखिए हर चीज का लिंक है। ये अभी कद्रु विनीता के स्टोरी के अंत में ब्रह्मा जी कुछ आशीर्वाद देते हैं कश्यप मुनि को, है ना, तो वही उसी से वो लिंक है। ठीक है। प्रभु जी जन्मेजय को क्या पता नहीं था क्या परीक्षित महाराज को श्राप मिला है और नहीं पता था, पता था उनको, ये इन द सेंस, ये जो एक होता है ना, कई बार लोगों को पता होता है चीजें, लेकिन वो एक होता है ना, दिमाग से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, फिर से उनको एक प्रकार से उस चीज के लिए करनाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला, है ना, कि क्या सर पे यज्ञ करें, है ना, जिससे कि इनका वध किया जा सकता है, ये चीज। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसीलिए ग्रंथ से, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रंथ खरीद लेने से हम शास्त्र को नहीं समझ लेते हैं। इतना आसान होता है ना कि अगर ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, मैं भी फटाफट पढ़ लेता और खटाखट समझ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत तपस्या और विशेषकर आचार्यों की कृपा चाहिए समझने के लिए, तो वो चीजें हैं ऐसा। हाँ यस, अनंत प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना आपका अच्छा से वॉइस, समझा। गुरु हाँ जी, जैसे कि ऐसे बोलते हैं जैसे प्याज लहसुन नहीं खाने का, तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जब राहु का सिर काटा गया तो उसका जहाँ खून गिरा तो वहां से प्याज निकला, और जहाँ उसकी हड्डी वहां से लहसुन। तो गुरु जी ये सही है या फिर कुछ और रीजन है? देखिए वही फिर देखिए, फिर वही चीज आप समझने का प्रयास करिए। ये सब कहानियां दिया है पुराणों में, गलत नहीं है। ये क्यों दिया है, लोगों को प्याज लहसुन ना खाने से उनके, ये सब कहानियां कहाँ मिलेगी आपको, वहां पे मिलेगा जहाँ पे कृष्ण या भगवान विष्णु की भक्ति की चर्चा हो रही होगी, आप देखना। क्यों, क्योंकि प्याज लहसुन आपके भक्ति के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्यों, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, काम और क्रोध को बढ़ाते हैं, और भक्ति के लिए सही चीज नहीं है। इसलिए ये कहानियों के रूप में, क्योंकि लोग कहानी, जैसे आप देखिए अभी आज माता जी बोल रही है ना कि हमने पढ़ा था उच्च श्रवा, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं कर पाए, आज कहानी के रूप में बताया तो अब आपको अरे ये वही उच्च श्रवा है। इसलिए वेदों पुराणों में कहीं कहीं कहानियां दिया गया है जिससे कि आप कनेक्ट कर सको अपने आप को। ये भी चीज है। अब कौन सी कहानी सही है कौन सी गलत है, ये तो मैं नहीं बोलना चाहता, पर उस कहानी का प्रिंसिपल भी आप लोग पकड़िए। प्रिंसिपल, है ना, सिर्फ डिटेल पे मत फोकस करिए, प्रिंसिपल पे। डिटेल वेरी कर सकता है, जो मेन चीज जो क्रक्स निकालना है, एसेंस, सारग्राही बनिए, है ना। तो उसका लेसन क्या है, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं क्योंकि वो हमारे, अब कई लोग होते हैं अरे लहसुन प्याज में बहुत अच्छी चीज भी है, अरे अच्छे तो है ही है। उस देखिए जिंदगी में एक चीज याद रखिए, हर चीज के पीछे कुछ अच्छाई बुराई दोनों जुड़ा है ना, कोई भी चीज खाइएगा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी है बुरा भी है। पर हमारा जो गोल है, आप अपने जीवन का एक गोल बनाइए, आपको करना क्या है। हम लोग को जैसे कृष्ण प्रेम भक्ति है, महाभारत का मेरा गोल क्या है, आपको गीता समझा देना है महाभारत के कथाओं से, एकदम इजी वे में मैं आपको बोलूं बस, है ना, स्टोरी के रूप में मेरा ये उद्देश्य है ना, ये मेरा, मैं विजन लेकर के चल रहा हूँ। क्योंकि हमारे गुरुकुल के बच्चे सो जाते थे तो इसलिए मैंने सोचा इनको सिखा देना है महाभारत की कहानियों से गीता, ये उद्देश्य लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे जीवन में आप अपना उद्देश्य बनाइए, अगर किसी का उद्देश्य है ही नहीं कृष्ण भक्ति, तो खाओ भाई लहसुन प्याज, तुम्हारी जो इच्छा है, तुमको अगर बॉडी बनाना है, क्या नाम नहीं प्रभु जी मुझे प्रोटीन मिलेगा उससे, वो तो खाओ भाई, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य। अब कृष्ण भक्ति का उद्देश्य है तो हम देखेंगे ना कि जो भी अनुकूल लेना कृष्ण वर्जन, प्रतिकूल वर्जन, तो जो हमारे अनुकूल है भक्ति के लिए वो लेंगे, जो प्रतिकूल है वो छोड़ेंगे। ये चीज समझ गया प्रभु, आई होप सो। ये बिल्कुल। हरि बोल, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है फटाफट, समय तो हो गया है ना, तो ये चीज को लेते चलिए, है ना, हमको एसेंस को पकड़ना है, डिटेल वेरी कर सकता है ना, और बाकी मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा अब अगली बार से साइंटिफिक वे में भी उसको ऐड कर सकूं, ताकि बच्चे लोग, और क्योंकि आजकल हमको साइंस का बहुत भूत है ना, साइंस, ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको साइंटिफिक वे में भी एक्सप्लेन करूं।
ओके, तो यहीं पे रुकते हैं और फिर देखते हैं। अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ है कि उचस्टवा आया, कद्रू विनीता ने क्या किया, और ये कहानी का क्या लिंक है इस महाभारत के आगे कहानियों से, जानने का प्रयास करेंगे। कल फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की